नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे कुंभ राशि वालों जो शनि प्रधान है, आप 7.5 में इतने दिन तक वैसे ही परेशान रहे हैं और अब आगे मैं देखूंगी कि आपकी लव रीडिंग, कैरियर, फाइनेंस, हेल्थ, डिवाइन गाइडेंस, एंजल गाइडेंस, सारा कुछ यहाँ देखने वाली हूँ। और अचानक अगर ये वीडियो आपके सामने आ गया है तो इसका मतलब है, अगर आपने पहले चैनल नहीं देखा हुआ और एकदम से वीडियो सामने आया है या पहले से भी कनेक्टेड है या काफ़ी टाइम बाद आया है, तो इसका मतलब है कि डिवाइन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं। तो अंत तक वीडियो को देखिए, कोई ना कोई एक अच्छी गाइडेंस आपके जीवन के लिए ज़रूर यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। कार्ड को मिक्स कर लेते हैं। लव लाइफ कैसी रहेगी? स्पिरिट गाइड एंजल्स डिवाइन बताइए, कुंभ राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी? ओ, बहुत स्टक मैटर है। कुंभ राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी? कुंभ राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी? कुंभ राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी? ये 2 कार्ड एक साथ आ गए हैं, अब ये मुझे रखना पड़ेगा। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि आप जिससे भी प्यार करते हैं उससे बहुत स्पिरिचुअल, जैसा डिवाइन से प्यार किया जाता है ना, वैसा प्यार करते हैं। दिल से, एक होता है ना सच्चा प्यार करना, आत्मिक प्रेम करना। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिल से जुड़े हैं। ये एक स्पिरिचुअल लव है, एक डिवाइन कनेक्शन है आपका, अनकंडीशनल लव है। लेकिन इसमें पिछले समय में कुछ लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, उठा पटक आप दोनों के बीच में हुई है, जिससे मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया है। आपको लगा कि मैंने बहुत इस रिश्ते के पीछे संघर्ष किया लेकिन मुझे धोखा मिला, मुझे किसी का सही समय पर साथ नहीं मिला। जिनके लिए मैंने बहुत गिविंग एनर्जी रखी, बहुत कुछ देने की एनर्जी रखी, वो भी मेरे साथ नहीं आया। ये देखिए, खाली लव रीडिंग नहीं होती, इसमें परिवार, आसपास के लोग, प्यार, सब लोगों की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। पीछे मेरी बिल्लू कुछ उठापटक करने में लगी हुई है, स्क्रीन में थोड़ी थोड़ी दिख रही है बिल्लू। अरे बाप रे, क्या कर रही है? सब गिर जाएगा बेटा, 1 मिनट। तो देखिए कुंभ राशि वालों, पिछले समय में आपने रिश्तों को लेकर बहुत अधिक संघर्ष किया। कहते हैं ना, लड़ते लड़ते तलवारें टूट जाती हैं, तो वही सिचुएशन है आपकी। आपने इतना संघर्ष किया कि अब आप कुछ भी टॉलरेट करने को नहीं तैयार हैं। आपने बहुत रिस्क लिया, आपने सब कुछ किया, उसके बाद भी आपको ये प्रतिफल मिला है। और आप रात रात भर जग रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे। पिछले समय में आप सोच रहे थे कि अनकंडीशनल लव होने के बाद ऐसा रिवर्ट मिल रहा है मुझे, नींद नहीं आ रही रातों को, बहुत परेशान है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ये पिछला समय आपका ऐसा गया है जो संघर्षों भरा था। लेकिन उसके बाद भी कहूँ तो आत्मा से प्यार नहीं खत्म हुआ है। लेकिन हुआ क्या है कि आप बुरी तरह से स्टक हो गए हैं, बिल्कुल जकड़े हुए हैं। होता है ना, सोचना समझना सब इधर का उधर हो गया। कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है कि फ्यूचर में होगा क्या आखिर में। कितनी बुरी तरह फंस गए हैं आप यहाँ पर। अब आप चाहते हैं कि अपनी एनर्जी को बैलेंस करें और आप एक्शन लें, नेक्स्ट स्टेप लेकर आगे बढ़ें। ये देखिए, वाइट और ब्लैक, ये 2 एनर्जी हैं हमारी, मस्कुलिन, फेमिनिन, नेगेटिव, पॉजिटिव, दोनों का बैलेंस बनाकर फिर आप एक्शन लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। द मैजिशियन, अब आप नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं हैं। ये पिछले समय में आप जग रहे थे, परेशान हो रहे थे, आप कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। या किसी नए पर्सन के साथ अगर कोई बहुत यंगर है, उसको एक आकर्षण का भी पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है मुझे। ये जो स्टक हैं ये कोई दूसरे लोग हैं, ये कुछ और अलग एनर्जी है जहाँ पर आप अच्छा मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं। कोई आकर्षण करने वाला रिलेशनशिप भी आपके सामने आ गया है। एस ऑफ सॉर्ड्स आया है। तो अब आप डिसीजन लेना चाहते हैं, आप अपनी बारे में सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की आपको ग्रोथ कैसी करनी है, आप जिस पद पर बैठे हैं उसकी दायित्व कैसे निभाना है, आपको
आगे कैसे बढ़ना है, ना गुस्सा है, ना ईगो है, ना कुछ है। सारी चीज़ों को बैलेंस करके आप बस अपने बारे में सोचना चाहते हैं, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ नेगेटिविटी थोड़ी बहुत अभी भी आपके आसपास है, आपके अपने जानने वाले लोगों में है, तो सावधान रहने की ज़रूरत है आपको। चलिए, ये तो थी आपकी एनर्जी। अब मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। इसमें 2 तरह के पार्टनर दिखाई दिए, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। लवर्स कार्ड, लेकिन साथ में आया यहाँ पर डेविल कार्ड। प्यार था आप दोनों में, ये देखिए क्या आ रहा है। इस रिश्ते को लेकर चलना बोझ सा लगने लगा, बहुत मुश्किल हो गया। तो आपके पार्टनर, द लवर्स कार्ड आया है, यानी इक्वल प्यार था। अगर आप प्यार करते थे तो वो भी प्यार करते थे, लेकिन हुआ क्या कि इस प्यार में लोग आ गए, निगेटिविटी पैदा कर दी आपके रिलेशनशिप में, आप दोनों लोगों के बीच में। हो सकता है, देखिए यहाँ पर 2 तरह की चीज़ें दिख रही हैं। कुछ जलने वाले लोग हैं, कुछ आपका बिगाड़ने वाले लोग हैं, साथ के लोग हो सकते हैं, और कुछ लोग हैं जो दूर बैठे हैं, जल रहे हैं, आपको बोल नहीं रहे हैं। देखिए, आप एक मैरिड कपल भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैं नहीं कहूँगी ये लव रिलेशनशिप ही, अगर आप पति पत्नी भी हैं तो उसमें भी रोड़ा डाला गया है। ये कोई तंत्र मंत्र, कोई निगेटिव इफेक्ट डालने के लिए आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके ऊपर की गई हैं जो यहाँ साफ साफ कार्ड में दिख रहा है। और इसीलिए आप इतना प्यार होने के बाद भी आप दोनों फिजिकली भी बहुत अट्रैक्टेड थे एक दूसरे से। अगर इमोशनल प्यार था, स्पिरिचुअल प्यार था, तो भौतिक रूप में भी प्यार बहुत अच्छा था, वही लोगों को देखा नहीं गया। और अब सिचुएशन ये हो गई उनकी ज़िंदगी में कि उनको लगता है कि इस रिश्ते को लेकर चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए कि जो ये पार्टनर हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ये अभी अपनी जीवन में ग्रोथ करने की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा इमोशन को इन्होंने एक साइड में रख दिया है। ये भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव इनके दिल में भी है। लवर्स कार्ड भी आया है, एस ऑफ कप भी आया है। ये भी रात रात भर जग रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, टेंशन तो ये भी ले रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों ही ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, किसी सोलमेट जर्नी में हो, तो मिरर करते हुए दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन में देखिए, अभी इतने जल्दी ये छोटी छोटी बातें, होता नहीं कि नॉर्मल दोस्ती रख लेते हैं, या होता है एक जिद सी है कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वही सही है। अभी अपनी पॉजिटिविटी के बारे में सोचना है, घूमना फिरना, एंजॉय करना, लोगों में रहना। और अभी ये पूरी तरह से प्यार को एक्सेप्टेंस के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के रिलेशन के बीच में फैमिली प्रॉब्लम भी आई है बीच में। आपके फैमिली, परिवार, खानदान में ही लोग जलते हैं, और इसीलिए देखिए आप लोग हर्ट हो गए हैं। और ये थर्ड पार्टी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए, देखूंगी। स्पिरिट गाइडेंस बताइए कि डिवाइन गाइडेंस क्या है, क्या करना चाहिए इस रिश्ते के लिए। देखिए, आपका यूनियन होगा। अगर अभी आप या वो कोई भी आपके पार्टनर भी अगर इस प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही है, सब कुछ स्टक है, तो आगे चल के देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी का ही कार्ड आया है। तो उसमें मुझे पॉइंट कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को, बाद में बैलेंसिंग होगी और आपका यूनियन होगा। या आप लोग अगर सिंगल हैं, आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो, तो यहाँ शादी होते हुए दिखाई दे, लेकिन अभी नहीं होगा, इसमें समय है, लेकिन आपका यूनियन ज़रूर होगा। डिवाइन गाइडेंस देखिए, अगर सब कुछ स्टक है, पिछले समय में टावर कार्ड आया था, बहुत लड़ाई झगड़ा, प्रॉब्लम, निगेटिविटी हुई थी, तो अगर आप सब चीज़ों को बैलेंस करेंगे, इसके लिए थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, चक्रास कीजिए। और ये जो इतनी समस्या फैली हुई है, आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग भी अपनी करवा सकते हैं मुझे, मैं नंबर आगे दूंगी वीडियो में। द चैरियट की एनर्जी है, बैलेंस करके ये भी एक्शन लेंगे, आप भी एक्शन लेंगे, और फिर आगे जाके यूनियन होगा आपका। चलिए, इसको एक साइड में रखते हैं, देखते हैं आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या हो सकती है। स्पिरिट गाइड एंजल्स, क्या है हिडन फीलिंग्स। हिडन फीलिंग्स योर पार्टनर। I have starting liking someone else now, it's now your mistake।
ये इतने झमेले हुए ना, इसके लिए किसी से बातचीत करने लगे हैं, थोड़ा किसी को लाइक वाइक करना स्टार्ट किया है, लेकिन कह रहे हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो आपकी तो गलती है। यू आर वेरी पॉजिटिव एंड प्योर सोल। उनको लगता है आप बहुत ही पवित्र सोल हैं, दिल से प्यार करते हैं। ओनली यू कैन अंडरस्टैंड माई पॉइंट। बस आप मेरे पॉइंट को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, आप हमारी समस्या को, प्रॉब्लम्स को समझ नहीं रहे हैं, ये उनका कहना है। उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में और ज़्यादा डिफ़िकल्टी और भी समस्याएं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम दोनों को इसको समस्या से निकलना है, दोनों को लीव करना चाहिए, यानी कि यहाँ से छुट्टी ले लेना चाहिए और मूव कर लेना चाहिए। ये भी है यहाँ कैरियर का मैटर, कहीं ना कहीं काम धाम पे आ रहा है कि भाई तुम्हारा जो ड्रीम्स है, जो तुम्हारे गोल्स है जीवन में, जो कुछ बनना चाहती हो, जो तुम्हारी डिज़ायर्स हैं, वो थोड़ा मुझसे अलग हैं। ठीक है, तो इसको फिगर आउट करते हैं मिलके। कुछ ये चीज़ें भी आप दोनों के बीच में इशू बनी है। योर हर्ट माई एवरी टाइम फॉर योर फॉल्स प्राइड। उनका कहना है कि आपका झूठा गुस्सा या ईगो या और भी कुछ इश्यूज हैं, उसकी वजह से तो उसको झूठा समझ रहे थे कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब झूठ हो। कभी कभी गुस्से में इंसान बोल जाता है, वो ईगो दिखने लगता है। तो ये सारी चीज़ें उनको लगती हैं कि इसकी वजह से हर टाइम जो ये सब होता है ना, उसकी वजह से बहुत हर्ट है वो। ये कहना चाहता है यू थिंक यू आर ऑलवेज राइट विच मेक्स डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। ये अपनी फीलिंग्स को जब भी बयान करना चाहते हैं तो उनको लगता है कि आप हर बात में ये कह देते हैं कि नहीं नहीं मैं सही हूँ, ये चीज़ ऐसा ही होना चाहिए, तो इसकी वजह से ये कुछ बोल नहीं पाते। आई थिंक यू हैव फॉरगेट द मोमेंट स्पेंड। इनका कहना है कि मुझे ऐसा लगने लगा है कि तुम भूल गए हो उन दिनों को जब हम दोनों ने एक अच्छा समय बिताया था, हमारी जो अच्छी मेमोरीज थी, तुम शायद उन दिनों को भूल गए हो। कह रहे हैं कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में कोई स्कोप नहीं रह गया है, इसलिए इस रिलेशनशिप से दूर जाना चाहिए। तो कह रहे हैं लेट मी गो प्लीज़, इसलिए आप चले जाइए प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। तो देखिए ये यहाँ पर अभी इनकी थॉट्स हो सकती है, लेकिन आगे जैसा कि रीडिंग आई थी डिवाइन की तरफ से कि इनके साथ आपका एक अच्छा पॉजिटिव यूनियन हो सकता है, तो आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं मुझसे चाहे, अगर ये डिफ़िकल्टीज़ आपकी ज़िंदगी में सच में आ रही हैं। कुंभ राशि वालों, आपसे ये रीडिंग मैच कर रही है तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9323135511। देखिए आप अगर स्टोन्स लेना चाहें रिलेशनशिप के लिए, हेल्थ के लिए स्टोन्स हैं, कैरियर के लिए हैं, फाइनेंस के लिए हैं, मनी के लिए देखिए पायराइड है, नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए भी हैं, तो हर तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर उपलब्ध हैं मेरे पास। मैं स्टोन्स भी देती हूँ, मैं कुंडली विश्लेषण भी करती हूँ, कुंडली मिलान भी करती हूँ, कुंडली से भी देखती हूँ, और यहाँ से कार्ड से भी मैं लव लाइफ, कैरियर, फिनेंस या जीवन की जो भी आपकी चीज़ें हैं सब चीज़ों का डिटेल्स में रीडिंग करती हूँ। तो डिवाइन के हिसाब से तो आपका यूनियन दिखाई देता है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, कुछ रिचुअल्स करने होते हैं, कुछ उपाय करने होते हैं। आप किस जर्नी में हैं, क्या पता क्या चल रहा है आपके जीवन में, वो सब पहले जानना होता है, फिर उस दिशा में बढ़ना होता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये आपकी लव लाइफ की रीडिंग थी। चलिए कुछ और चीज़ें निकालते हैं आपके लिए जिससे और क्लियरिटी मिले। तुम्हारे सपोर्ट की कमी महसूस हो रही है। तुम मेरे लिए सिर्फ ऑप्शन की तरह हो। ये कोई हैं जो गुस्से में हैं अभी, देखिए शैतान जैसा मुंह बना रखा है, लेकिन होता है गुस्से में इंसान कहता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, दिल पे मत लीजिए। नाराज़ हूँ पर दिल से तुम्हारा हूँ। देखिए अगला आंसर आपके लिए आ ही गया। इस समय एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत है। देखिए एनर्जी बैलेंस करने के लिए कार्ड में भी कितनी बार आया है आपके लिए। चलिए आपका देखते हैं
हेल्थ कैसी रहने वाली है इस महीने में, सेहत कैसी रहेगी। सेहत में भी आप अकेले लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रगल है, समस्या है। हेल्थ बहुत अच्छी आपकी नहीं दिखाई दे रही इस महीने में, स्ट्रगल है बहुत। बिल्लू टीवी गिर जाएगी बेटा, उतरो, चलो उतरो उतरो। मेरी बिल्लू ना रीडिंग के टाइम पे ही परेशान कर रही है, जबकि इसके पेट में बच्चू है, इनको उछल कूद करना है। चलो उतरो वहां से। सेहत आपकी कैसी रहेगी। देखिए द हर्मिट कार्ड आया, यानी अप डाउन है इस समय में, आपको रियलाइजेशन होगा कि आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। बिल्लू टीवी गिर जाएगा बेटा, उतरो। ये रीडिंग नहीं करने दे रही है। ये देखिए सामने उधर जाके बैठ गई हैं, ये देखिए। एक ये है, एक ये है। जब काम करूंगी ना तो इधर ही बैठेंगे, मुझे परेशान करेंगे। तो देखिए हर्मिट कार्ड ये दिखाता है, ओहो बॉटम ऑफ द डेक में भी देखिए कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, या दिल टूटने की वजह से कोई समस्या है, आप बहुत टेंशन में है, बहुत एंजाइटी में है, जो आप स्टक है ना, तो आप हेल्थ वाइज भी स्टक दिखाई दे रहे हैं और इमोशनल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा स्टक दिखाई दे रहे हैं आप। बिल्कुल मैं कहूँगी कि देखिए आप इस बात को मेरे मानिए, ये देखिए एमेथिस्ट मैंने अभी आपको बताया था, ये एमेथिस्ट होता है और एक टाइगर आई स्टोन होता है। मुझे भी मेरा क्या है, मेरी कुंडली में जो मेरे लग्नेश हैं वो जाकर रोग भाव में बैठे हैं, तो हमेशा हेल्थ को लेकर कुछ समस्याएं हो जाती हैं। ये सनी का स्टोन है और एक टाइगर आई, इन दोनों को एक इसका ब्रेसलेट और वो पहनने से आप देखेंगे कि आपको हफ्ते भर में, महीने भर में इन सारी चीज़ों से, समस्याओं से थोड़ा मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गड़बड़ दिखाई दे रहा है। हेल्थ में बहुत ज़्यादा अप डाउन है, आप परेशान हैं अपनी हेल्थ और चीज़ों को लेकर, या आगे रह भी सकते हैं कुंभ राशि वालों। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जा रही है, लेकिन बीपी की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड समस्याएं दिखाई दे रही हैं मुझे यहाँ पर। तो आप एक टाइगर आई और ये ज़रूर धारण करें। चलिए देखती हूँ फाइनेंस कैसा रहेगा आपका, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहेगी। फाइनेंशियल सिचुएशन में आप इधर जाएं या उधर जाएं, कुछ दो तरह की दिशाएं आपको मिल रही हैं जिसमें आप कंफ्यूज हैं, थोड़ा मन उल्टा पुल्टा है। फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहेगी, थोड़ा छोटे छोटे काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पैसे आते दिखाई दे रहे हैं, कोई बड़ा भी फायदा नहीं दिखा मुझे। फाइनेंशियल सिचुएशन, ओहो द टावर कार्ड आया है, बड़ी उठापटक दिख रही है। फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, मगर कुल मिलाकर बताऊं तो कुंभ राशि वालों बहुत अच्छा समय नहीं दिखाई दे रहा है। महीने के लास्ट में जाकर आपको विक्ट्री मिलने वाली है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अपसेट हैं, परेशान हैं, तो इसका मतलब नहीं, डिवाइन आपको मौके दे रहे हैं, सामने भी बहुत कुछ रखा है और अलग से मौके आ भी रहे हैं फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर करने के, लेकिन आप ही बहुत नेगेटिव एनर्जी में इस समय दिखाई दे रहे हैं, जैसा स्टक दिखाई दिए थे। तो विक्ट्री कार्ड मंथ के लास्ट में आया है, तो ये महीना थोड़ा संघर्ष बड़ा दिखाई दे रहा है। मंथ के लास्ट में जाकर कुछ सिचुएशन सुधरने की संभावना दिख रही है। डिवाइन क्या कहते हैं आपसे, लोगों से मिलिए, मीटिंग करिए, और डिवाइन का कहना है कि पिछले समय से आप देखिए पैसे के लिए इतना भागना पड़ रहा है, तो कोशिश करिए और आंखें बंद करके मत बैठिए, डिवाइन मौके दे रहे हैं आपको। मीटिंग्स करिए, लोगों से मिलिए, काम बनाइए। चलिए कैरियर के बारे में देखते हैं, फिर यस और नो के लिए भी लास्ट में कार्ड निकालेंगे। आपके कैरियर कैसा रहने वाला है मई महीने में। कैरियर में देखिए आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ें अगर गड़बड़ चल रही थी, आपको बस क्या करना है, मैंने कहा ना डिवाइन सपोर्ट आपको मिल रहा है, लेकिन आप हाथ बढ़ाकर कप को लीजिए, जो मौके आ रहे हैं उसका फ़ायदा उठाइए। लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, देखिए डिवाइन का सपोर्ट आपको मिलते हुए दिखाई दे। जहाँ पर आपको लग रहा था कि अब यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता है, वहाँ पर भी डिवाइन कैरियर में, काम में आपको सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। बस आपको ऑनलाइन या कहीं कहीं से पता लगाना है, काम के बारे में सर्च करना है, आगे बढ़ना है, कोशिशें करनी है इस महीने में। कैरियर कैसा रहने वाला है मई महीने में। फिर आ रही है हम द इम्प्रेस की एनर्जी। आप अपने लिए सब सुख सुविधा, लग्जरी, पैसा, जो भी चीज़ें सब कर पाएंगे। आप एक अच्छे पद पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।
सब कुछ बेहतर होते हुए दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल सिचुएशन में जो गड़बड़ थी वो भी लास्ट में जाकर ठीक हो जाएगी। देखिए यहाँ विश फुलफिलमेंट आया है, यानी आपकी सारी विशेस पूरी होंगी काम के मामले में। तो यहाँ पर ठीक है, पिछले समय में बहुत अप डाउन किया है आपने, लेकिन देखिए नाइट ऑफ सॉर्ट्स था, यानी कि बहुत अप डाउन चल रहा था। आने वाले समय में नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, यानी आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल करेंगे और पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे। और फिर धन के लिए कई रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, लेकिन अभी तुरंत नहीं होगा, पहले आपको अपनी एनर्जी को चेंज करना होगा। और फाइनेंशियल सिचुएशन में अगर कोई गड़बड़ आ रही थी तो देखिए यहाँ पर पायराइड स्टोन रखा हुआ है, ये इसके ब्रेसलेट होते हैं, ठीक है, और इसको मनी मैग्नेट ब्रेसलेट कहा जाता है। मेरी बिल्लू अभी भी जुगाड़ में है कि कोई बदमाशी की जाए मेरा ध्यान भटकाने के लिए ये सब बदमाशियां करते हैं बच्चे मेरे। तो ये तो थी आपकी पूरी कंप्लीट रीडिंग। आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी, लेकिन अभी यस और नो का सवाल लास्ट में बाकी रह गया है। मन में सवाल को दोहराइए, कोई भी सवाल है तो। स्पिरिट गाइड एंजल्स यस और नो में उत्तर दीजिए। कोई प्रश्न बाकी रह गया है मन में? नो, अभी तो नो आया है। तो देखिए यहाँ पर नो आया है, तो आपसे कहना चाहूँगी कि आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्टीज दिखाई दे रही हैं। इसलिए मैंने कहा आप ज़रूरी नहीं कि मुझसे दिखाएं, आप जिस पे बिलीव करते हैं किसी और को भी दिखा सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी को दिखाकर गाइडेंस लेकर ही जीवन में आप आगे बढ़ो, ये बहुत आवश्यक है आपके लिए। तो चलिए जाने से पहले कहूँगी कि मैं साप्ताहिक राशिफल भी बनाती हूँ, शॉर्ट्स भी डालती रहती हूँ। तो आपसे कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो कुंभ राशि वालों, आप शनि प्रधान है, शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाइए और हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ा करिए। अगर तो मैं कहना चाहूँगी आप शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया जलाएं, शनि मंदिर जाया करें, पूजा करें। क्योंकि आप शनि प्रधान राशि हैं तो संघर्ष जीवन में रहता है, उसके बाद ही जाकर कुछ मिलता है। जो लोग शनि प्रधान लोग होते हैं उनको और लोगों की अपेक्षा संघर्ष थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। आपके मन में सवाल होगा कि इतना ज़्यादा मुझे ही क्यों रगड़ना पड़ रहा है, तो है पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से हमें इस जन्म में भी राशि और प्रारब्ध सब कुछ मिलता है। तो अगर जो लोग इस धर्म के नहीं हैं तो उनसे ले कहना चाहूँगी कि अगर आप ये चीज़ें ठीक करना चाहते हैं तो आप जानवरों की सेवा करें, उनको खिलाएं पिलाएं। उसके अलावा आप गरीबों की मदद करें, जो लोअर वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, काम करता है, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ दें, उनको खाने पीने के लिए दें, उनकी मदद करें किसी भी तरह से। तो यहाँ पर आपकी डिफ़िकल्टीज़ थोड़ी कम हो सकती हैं। और अगर और उपाय चाहें तो जैसा मैंने नंबर आपको दिया है उस पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तभी मेरा नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 9323135511। चलिए जाने से पहले मेरे साथ कहिए, जय शनिदेव, गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।